तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक गेम दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट ने खेला है। और अपने से 300 प्लस रेटिंग के अपोनेंट को, मतलब 300 पॉइंट्स अप उसका अपोनेंट था और उसने उसको हरा दिया। किस तरह से हराया, बहुत अच्छी टैक्टिक से हराया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गेम। आप सबको बोर्ड दिख रहा होगा और इसमें ब्लैक पीसेस हैं मेरे स्टूडेंट के, जिसकी रेटिंग आप देख पा रहे होंगे 1658 थी उस टाइम पर। और वाइट पीसेस हैं एक उसके अपोनेंट के, जिसकी रेटिंग थी 1969। वो प्रोविजनल रेटिंग थी, लेकिन रेटिंग तो थी। उसने उतने प्लेयर को हराया होगा उस लेवल के, तब वहां पे पहुंचा है। तो देखते हैं कैसे गेम स्टार्ट हुआ। गेम स्टार्ट हुआ D4 से। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने खेला नाइट F6 C4। अब वो क्वींस गैम्बिट खेलना चाहता है। यहाँ पे ये खेला E6। यहाँ पे ये मूव आई, मे बी उसका आइडिया ये था या नाइट आना था। यहाँ पे मैंने उसने खेला D5। अब E3, बिशप आ गया, कैसल होने वाला है, नाइट डेवलप, बिशप डेवलप। सिंपल आइडिया, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। बिशप कैसल्स, नाइट आता है और यहाँ पे नाइट हमारा भी आता है। कैप्चर्ड विद द पॉन। और ये कोई आइसोलेटेड पॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 पॉन्स भी हैं। तो अब उसका बिशप आता है अपोनेंट का D3 पर, और वो देख रहा है किंग साइड यहाँ पे चेकमेट के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नाइट बैठा है तो कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। और यहाँ से ब्लैक का बिशप चला जाता है G4 पे, नाइट को पिन करते हुए। और ये पॉन पुश होता है बिशप को पीछे भगाते हुए। बिशप पीछे आ जाता है। अभी तक कुछ हो नहीं रहा, कोई डीप कैलकुलेशन नहीं हुई है गेम में अभी तक। बस सिर्फ चल रहा है गेम। कैसलिंग हो जाती है, बिशप आ जाता है D6 पे। और अब बिशप D6 पे आने का आइडिया क्या था? उसका कहना था आइडिया ये है कि अभी अपोनेंट ने कैसल कर लिया। अब जब अपोनेंट ने कैसल कर लिया है तो ब्लैक गॉट अ टारगेट, मतलब ब्लैक को टारगेट मिल गया है किस तरफ उसको अटैक करना है। तो जब अभी ये बिशप यहाँ पे इस डायगोनल पे है, लेकिन अब D6 से वो इस तरफ भी देख पा रहा है। अटैक नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, बस देख रहा है। अभी बस पीसेस की पोजीशन इंप्रूव हो रही है ब्लैक की कैंप में। बिशप बैक जाता है, उसने भी अपनी पीसेस की पोजीशन इंप्रूव करी। मे बी क्वीन लेके कुछ करना चाहता है वो यहाँ पे। और रुक ओपन फाइल, रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल्स, बिशप बिलोंग्स टू ओपन डायगोनल्स। तो इसी थ्योरी के हिसाब से रुक आ गया अपना ओपन फाइल पे। बिशप यहाँ आता है, तो अब इससे क्लियर होता है उसका प्लान यहाँ से यहाँ लाना था, यहाँ से क्वीन लाना नहीं। ठीक है, तो अब बिशप आता है, बिशप यहाँ पे आता है इस पॉन पे अटैक करते हुए। और ये दो सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, दो पीसेस अटैक कर रहे हैं एक पॉन पे, एक पीस डिफेंड कर रहा है, तो हम दो पीस से डिफेंड करने लगेंगे। सिंपल सिंपल थ्योरी। अब वो भी अपना रुक लेके आता है यहाँ पे क्वीन टू D7। इसका भी एक्सप्लेनेशन यही है कि क्वीन भी उस तरफ देख रही है किंग साइड, कुछ नहीं करना है, बस देख रही है। अभी कुछ नहीं, बस पीसेस की पोजीशन इंप्रूव हो रही है। इसके पास, क्वीन के पास ज्यादा एक्सेस है D7 स्क्वायर पे एज कंपेयर टू D8 स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब ये पॉन पुश होता है। इट्स नॉट अ गुड मूव, इट्स नॉट अ गुड मूव। क्यों? पॉज करिए इस वीडियो को, जरा सोचिए क्यों और यहाँ पे क्या खेलना चाहिए ब्लैक को। वेल, ये मूव अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सेंटर ओपन करने का टाइम नहीं आया है ब्लैक के लिए, सॉरी वाइट के लिए। वाइट को भी सेंटर ओपन नहीं करना चाहिए। और वाइट ने ये इस पॉन के थ्रू क्या हो, सेंटर ओपन होगा और उससे एक भारी भरकम अटैक आ सकता है वाइट पे। लेट सी हाउ। तो पॉन कैप्चर हुआ, नाइट कैप्चर हुआ, नाइट कैप्चर हुआ, रुक कैप्चर हुआ। ये नाइट यहां जाता है। अब ये रुक पे रुक एक्सचेंज हो सकते हैं इजीली। यहां पर अपोनेंट ने खेला क्वीन टू D3। अब यहां पर वीडियो को पॉज करिए, और जब मैं बोल रहा हूं पॉज, तो यार पॉज करो, क्योंकि अब यहां पे इतनी अच्छी टैक्टिक आ रही है जो कि मेरे स्टूडेंट ने तो फाइंड कर ली, और आई वांट यू गाइस टू फाइंड इट। मिली नहीं मिली? टैक्टिक ये आ रही है। सबसे पहले क्या देखना है इस पोजीशन में कि एक बैक रैंक है, बैक रैंक थ्रेट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बिशप यार इसको रोका हुआ है, तो अगर यहाँ पे रुक चला जाए तो वो चेकमेट हो जाएगी, और मे बी उसको क्वीन विन देनी पड़ जाएगी, ऐसा कुछ। लेकिन अभी तो ये रुक है यहाँ पे, कैसे जाएगा? तो हम ये रुक को कैप्चर कर सकते हैं, क्वीन कैप्चर आएगी और हम दूसरा रुक लेके आएंगे, और ये क्वीन के पास जगह नहीं होगी इसको, क्योंकि इसके हटते ही बैक रैंक है। इस पूरे प्लान में एक दिक्कत है, लेट मी शो यू। कैप्चर, क्वीन कैप्चर्स, रुक यहां आता है क्वीन पे अटैक करते हुए, क्वीन को हटना है। फॉर एग्जांपल क्वीन यहां हट जाती है। अब इस पूरे प्लान में रुक यहां नहीं जा सकता, किस पीस की वजह से? यस, इस नाइट की वजह से। अभी ये नाइट डिफेंड कर रहा है स्क्वायर को, तो ड्यू टू दिस पहले इस नाइट को कैप्चर करो। और अभी उसके पास क्वीन अवेलेबल है, तो वो क्वीन से कैप्चर करेगा, पॉन से नहीं करेगा। और जैसा कि अपोनेंट ने किया, क्वीन से कैप्चर किया, पॉन से नहीं किया। अब सेम थिंग, ये यहां पे टोटल लॉस्ट है वाइट। अब यहाँ पे काफी देर सोचने के बाद व्हाइट ने मूव चली कैप्चर, क्वीन दे दी उसने।
और अब क्वीन देने के बाद भी कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है, विनिंग पोजीशन तो आ गई, अब विनिंग पोजीशन को कन्वर्ट कैसे करना है। बिशप आया यहाँ पे। अब सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट। आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट। ये बिशप वीक है अभी, ये पॉन वीक है अभी, तो क्वीन यहां जाकर अटैक कर रही है बिशप पे, और बिशप के हटते ही इस पॉन पे। बिशप बैक गया, क्वीन ने कैप्चर कर लिया पॉन। रुक पे अटैक हो रहा है, अभी रुक भी वीक है, तो रुक सेव होता है बिशप के सपोर्ट पे। ओके, क्वीन ने एक और पॉन कैप्चर कर लिया। अब ये दो पॉन एज अ मॉन्स्टर आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और ये क्वीन बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। देखते हैं कैसे हुआ ये काम। बिशप आता है यहाँ पर और स्टार्ट होता है इससे। क्यों? अभी बिशप अटैक कर रहा है B7 पॉन पे, तो B7 पॉन पुश हो गया। अब जब B7 पॉन पुश हो गया है तो रुक इधर आया, मे बी उसका आइडिया था पुश करने, आई डोंट नो उसका क्या आइडिया था, या फिर वो इस बिशप को खेलना चाहता था, क्योंकि अभी ये बिशप नहीं हिल सकता क्योंकि ये क्वीन कैप्चर कर लेगी। तो ये पॉन और पुश हुआ, बिशप वापस आया। देखिए वो बिशप को ही खेलना चाहता था, बिशप को वापस लाना चाहता था क्वीन पे अटैक करते हुए। अगेन आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट। क्वीन यहाँ आई अटैक करते हुए, और रुक पे अटैक कर रही है। रुक अभी इतना वीक नहीं है क्योंकि ये बिशप डिफेंड कर रहा है, लेकिन ये पॉन भी पुश हो रहा है। इधर आता है, ये मूव होती है, पॉन पुश होता है। रुक यहाँ आता है, अगेन आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट। प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस? जब दो वीकनेसेस पे एक साथ अटैक करते हैं तो अपोनेंट एक ही सेव कर सकता है। ये दो वीकनेसेस एक साथ अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे उसने दोनों सेव कर ली, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा पॉन पुश होगा और ये दोनों पॉन साथ में आकर बढ़ते चले जाएंगे और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये पॉन पुश हुआ, दूसरा पॉन आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई पीसेस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिंपल थ्योरी। मेजॉरिटी आपकी पॉन की यहाँ पर है ब्लैक साइड पे, तो ब्लैक साइड के पॉन पुश होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और रोक नहीं पा रहा है अपोनेंट। किंग ऊपर आता है, पता नहीं वो क्या कर रहा है किंग साइड, बट यहाँ पे अगेन ये पॉन। अब ये दो पॉन क्या, कैसे इनको कोई रोक सकता है? उसने बिशप खेल दिया, बिशप कैप्चर। ही वॉज टू स्केयर्ड ऑफ दीज पॉन्स, तो यहाँ पे ब्लैक ने कैप्चर कर दिया। अब ब्लैक ने जब कैप्चर कर दिया है तो व्हाइट यहाँ पे आता है। अब अगेन आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट। 1 2 दोनों पीस वीक है, क्वीन यहाँ जाती है दोनों पे अटैक करते हुए, और ये पुश भी हो रहा है अभी, तो ये वापस आ जाता है और क्वीन यहाँ आ जाती है कि अब ये पॉन पुश होगा, ये पॉन क्वीन बनेगा और अपोनेंट कुछ नहीं कर। रुक यहाँ आता है, पुश। अभी इससे भी डर नहीं है कि नीचे आ जाएगा, क्योंकि नाइट कभी भी वापस आ सकता है, बिशप कभी भी वापस आ सकता है, तो चेकमेट थ्रेट नहीं है अभी। पुश, उसने ये पॉन पुश किया, यहाँ पे क्वीन बन रही है, वो कैप्चर होगा, लेकिन आई वाज लाइक ओके, तो उसने नाइट वापस ले आया मेरा स्टूडेंट, और नाइट वापस लाने के बाद क्या किया, अब यहाँ पे सारी थ्रेट्स खत्म हो गई, ये क्वीन बनानी है और विन करना है गेम को। पॉन पुश, क्वीन, ये, और यहाँ पे ये कैप्चर करता है रुक को। बिशप आ जाता है यहाँ पे, पॉन कैप्चर्स, बिशप गोज बैक, क्वीन कम्स हियर। अब ये पॉन कैसे बचेगा? पुश करना होगा ऑब्वियसली, अपोनेंट ने नहीं किया, और कैप्चर। यहां पर अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया, व्हाइट ने रिजाइन कर दिया यहाँ पे, और रिजाइन करने लायक पोजीशन भी है, कुछ नहीं बचा है गेम में। तो सीखने वाली चीज क्या थी इसमें? इसमें सीखने वाली टैक्टिक्स थी, जैसे कि ये देखिए यहां पर ये टैक्टिक्स जो देखी मेरे स्टूडेंट ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो टैक्टिक्स ये देखी यार कि ये रुक नीचे जा रहा है, कैप्चर करने के बाद ये रुक यहाँ आ रहा है, क्वीन को हटना ही पड़ेगा। क्वीन के हटते, क्वीन के पास ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है कि इस स्क्वायर को डिफेंड करेगी। मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि इसमें कैप्चर हुआ, क्वीन कैप्चर यहाँ, अब क्वीन के पास कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है कि वो मतलब हटने के बाद कि वो इस स्क्वायर को डिफेंड कर पाए। ये चीज देखना इस पोजीशन में इज प्रीटी मच गुड। ऐसी ही टैक्टिक्स में एक उसने 1900 अपने से 300 रेटेड पॉइंट्स के प्लेयर को हरा दिया। कैसा लगा ये गेम कमेंट करके बताइए, उससे आपने क्या सीखा कमेंट करके बताइए, अपने गेम्स में अप्लाई करिए, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।